आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनके बीच की कड़ी किसे मानते हैं। तो दोस्तों सजीव व निर्जीव सजीव व निर्जीव जो होते हैं उनके बीच की कड़ी किसको मानते हैं। तो दोस्तों जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनके बीच की कड़ी किसको माना गया है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। किसको, वायरस को। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना गया है, क्योंकि यह सजीव और सजीव व निर्जीव किसके समान, सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं। दोनों के लक्षण क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो वायरस होते हैं उनमें सजीव के समान लक्षण कौन से होते हैं और निर्जीव के समान लक्षण कौन से होते हैं। तो दोस्तों सजीव के समान लक्षण, और इधर लिख लेते हैं निर्जीव के समान लक्षण। किसके लक्षण, वायरस के। तो दोस्तों जो वायरस होता है उसका सजीव के समान लक्षण क्या है कि यह क्या करता है, यह जनन करता है। क्या करता है, जनन करता है। और जनन कहाँ करता है, यह जो परपोषी कोशिका होती है, परपोषी कोशिका में क्या करता है, यह जनन करता है। ठीक है, और जो सजीव के समान लक्षणों में दूसरा लक्षण है, इसके अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आनुवांशिक पदार्थ इसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और इस जो सजीव के समान लक्षणों में तीसरा लक्षण है कि जो वायरस होता है वह वातावरणीय जो कारक होते हैं, क्या होते हैं, वातावरणीय कारक, उनके प्रति क्या करता है, संवेदना का प्रदर्शन करता है। क्या करता है, संवेदना, यानी कि उनसे जो संवेदनाएं होती है, जैसे ताप के प्रति ये क्या करता है, संवेदनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे क्या क्या है वातावरणीय कारक, ताप हो गया, प्रकाश, और ताप, प्रकाश व ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सजीव के समान लक्षण हैं किसके, वायरस के। और निर्जीव के समान लक्षणों में क्या है, इसमें कोशिका, किसका, कोशिका, कोशिकांग। ठीक है, किसका, कोशिका, कोशिकांग व कोशिका द्रव्य जो होता है। क्या होता है, सजीव में क्या क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिकांग होते हैं, और कोशिका द्रव्य होता है, उसका इसमें क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। दूसरा है, इसमें उपापचय क्रिया जो होती है, उपापचय क्रिया और श्वसन, श्वसन का भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि इनमें उपापचय क्रिया व श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तीसरा है, यह जब सिर्फ परपोषी कोशिका जो होती है, जिस पर डिपेंड रहता है, परपोषी कोशिका जो होती है उसी के अंदर क्या होता है, यह सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय होता है। और यानी कि परपोषी कोशिका जो होती है उसी के अंदर सक्रिय होता है। और अगर इसे परपोषी कोशिका के बाहर निकाल दिया जाए
तो यह क्या है, यह सिर्फ एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। और ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं? तो दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को माना जाता है, क्योंकि यह सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण प्रकट करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सजीवों और जो वायरस होते हैं उनमें सजीव और निर्जीव के समान दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और सजीव के समान लक्षणों में इनमें जनन की क्रिया होती है और आनुवंशिक पदार्थ होता है, और यह वातावरणीय कारकों के प्रति क्या करते हैं, संवेदना प्रदर्शित करते हैं। और निर्जीव के समान लक्षणों में इनमें कोशिका, कोशिकांग व कोशिका द्रव्य का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरा, इनमें उपापचयी क्रियाएं भी नहीं होती और श्वसन की क्रिया भी नहीं होती है। और तीसरा है, जब यह परपोषी कोशिका के अंदर होते हैं तब तो सक्रिय होते हैं, परंतु जब ये परपोषी कोशिका जो होती है उसके बाहर अगर निकल जाए जाए तो सिर्फ यह क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। तो दोस्तों इन निम्न कारणों से जो वायरस होता है उसे वायरस को क्या कहा गया है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।